हमने 6 बादाम ग्रो करी थी और जिसमें से एक बादाम में ग्रोथ अभी दिख नहीं रही है, बट ये इन फ्यूचर ये भी। हेलो जी, हाय, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं द वन पेज यूट्यूब चैनल। मेथड नंबर 1, फ्रिज में ग्रो करने से पहले हमें हमारी बादाम को भिगोना पड़ेगा। फ्रेश और हेल्दी बादाम के साथ हम एक छोटा सा बाउल लेंगे, उसमें पानी भरेंगे और अपनी बादाम जितनी भी आपको ग्रो करनी है वो सारी उसके अंदर भिगो के रख देंगे नियरली ओवरनाइट। आप ऑब्जर्व करेंगे आपका वाटर येलोइश ब्राउनिश कलर का हो चुका है और सारी बादाम फूल चुकी है। ये एक बिल्कुल परफेक्ट साइन है कि आपकी बादाम ग्रो हो जाएगी। फ्रिज में आलमंड्स ग्रो करने का एक बहुत ही यूनिक तरीका होता है। आपको एक एयरटाइट कंटेनर जार लेना है जिसमें से वाटर बिल्कुल भी इवोपरेट नहीं हो सके। तो बस आपको एयरटाइट कंटेनर आप रेडी कीजिए, उसमें आपको कोकोपीट भरना है क्योंकि कोकोपीट में ही सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है और कोकोपीट में इजीली फंगस भी नहीं लगती है। कोकोपीट भरने के बाद हम नियरली 2 इंचेस गैप में हमारे सारे बादाम आलमंड्स को रख देंगे। अब फिर से आपको 1/2 इंचेस लेयर ऑफ कोकोपीट लगानी है जिससे आपके आलमंड 100% ग्रो हो सके। आपको अच्छे से कोकोपीट सेट करना है, उसके अंदर पानी डालिए और पानी आपको डालना है शावर से या फिर आप स्प्रे से डाल सकते हैं और बस इसको पैक करके हमें फ्रिज में रखना है। वाटर स्प्रे सिर्फ हम इतना सा करेंगे जितना हमारा कोकोपीट का टॉप लेयर मॉइस्ट हो जाए बस, और अब हमारा डब्बा हम पैक कर देंगे और इसको हम रख देंगे फ्रिज के अंदर। और कहाँ रखना है? जहाँ पर आपके सारे वेजिटेबल्स रखते हैं, मतलब लोअर पोर्शन में रखना है। मेथड नंबर 2, अब यहाँ पर दोस्तों हम आलमंड्स को पानी में भिगो के तो रखेंगे, बट यहाँ पर दोस्तों समय थोड़ा सा कम होगा, नियरली 2 से 3 घंटे। इससे ज़्यादा हम हमारे आलमंड्स को पानी में नहीं भिगो के रखेंगे। आपका सवाल होगा ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों हम इस आलमंड को, इस बादाम को हम सॉइल में डायरेक्टली ओपन एयर में ग्रो करने वाले हैं, तो यहाँ पर फंगस लगने का प्रॉब्लम थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसलिए दोस्तों आप सिर्फ 2 घंटे के आसपास बादाम को भिगोइए। नियरली 2 आवर्स के बाद हमारे आलमंड्स रेडी है दोस्तों। हल्के से ये फूल जाएंगे, हल्का सा पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे और इनके अंदर एक ग्रोइंग हार्मोन रिलीज हो जाएगा जो इनको कहेगा कि अब ग्रो होने का समय आ गया है। आपको जितनी बादाम ग्रो करनी है उसके हिसाब से पॉट ले लेना। हमने 8 इंचेस का लिया है, कोकोपीट हमने फिल कर दिया है। अब नियरली आपको 1 इंचेस डीप आपकी आलमंड्स ग्रो करनी है और इसमें मॉइस्चर मेंटेन करके रखना और हमें इस पॉट को फुल शेड में रखना है जब तक इसमें ग्रोथ नज़र नहीं आ जाती। नियरली 20 डेज हो चुके हैं। चलिए चेक करते हैं फ्रिज में आलमंड्स ग्रो करिए उनका क्या रिजल्ट निकल के आता है। अब फटाफट से आपको खोलना है, चेक करना है और फटाफट से हमारे इस जार को फिर से फ्रिज में रखना है क्योंकि टेम्परेचर फ्लक्चुएशन अगर हुआ तो हमारी बादाम ख़राब हो सकती है। और यहाँ पर अगर 20 दिन में चेक करेंगे तो हमारी बादाम के ऊपर बहुत सारे क्रैक्स आ चुके हैं और बहुत सारी बादाम स्प्लिट हो चुकी है। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी बादाम दबनी नहीं चाहिए। हमेशा जब भी वो ग्रो होगी वो एक सॉलिड पीस नज़र आएगी। हल्का सा प्रेस करके देखना, अगर दब रही है मतलब वो बादाम ख़राब हो चुकी है, और अगर वो नहीं दब रही है और सॉलिड है और स्प्लिट हो रही है, उस पर क्रैक्स आ रहे हैं, तो मतलब ये 100% ग्रो होने वाली है। आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारा कोकोपीट कितना ज़्यादा मॉइस्ट है, इसलिए हमने पहले कहा था कि सिर्फ टॉप लेयर को हमें गीला करना है और पानी बहुत समय तक इस कोकोपीट के अंदर रहने वाला है। फटाफट से हम पैक कर लेंगे और इसको फिर से हम फ्रिज में डाल देंगे। टेम्परेचर फ्लक्चुएशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। पॉट में जो बादाम ग्रो करी थी उसमें 20 डेज़ में हमें एक न्यू ग्रोथ नज़र आने लग गई है और ये ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। सही सीज़न में ग्रो करा जाए तो आलमंड का रिजल्ट बहुत फास्ट मिलता है, जो हमें यहाँ पर मिल चुका है। चलिए चेक करते हैं 30 डेज़ में हमारे फ्रिज में रखे हुए आलमंड्स बादाम का क्या रिजल्ट है। और यहाँ पर दोस्तों ऊपर देख रहे हैं ना, पानी की एक लेयर जमा हो चुकी है। उस पानी को आप फेंकना नहीं है, उसको उसी में डाल देना है जिससे मॉइस्चर मेंटेन रहे। अब यहाँ पर एक एक करके बादाम चेक करते हैं और यहाँ पर आप रिजल्ट देखें दोस्तों, हमारे बादाम के अंदर एक न्यू रूट ग्रोथ नज़र आने लग गई है। ये है इसका फाइनल रिजल्ट और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी सारी बादाम ग्रो हो चुकी है। छोटे छोटे इनके अंदर रूट स्टॉक नज़र आने लग गए। अब जो रूट्स निकली है आप उनको सॉइल में अच्छे से दबा के रखना जिससे इनकी ग्रोथ और ज़्यादा बूस्ट हो जाए। मतलब इनको नीचे की तरफ दबा दीजिए और ऊपर से कोकोपीट से कवर कर दीजिए, इससे आपको बादाम और ज़्यादा फास्ट ग्रो होगा। नियरली 30 डेज़ के बाद जो पॉट में ग्रो कर रखा था उसका रिजल्ट मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था क्योंकि इसमें एक बहुत लंबा चौड़ा सा प्लांट डेवलप हो चुका है और दूसरा हमारा आलमंड फिर से ग्रो होने लग गया है। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत एक्सपीरियंस है और बहुत फास्ट एक्सपीरियंस है। नियरली 40 डेज़ में हमारे आलमंड्स कुछ ऐसे नज़र आएंगे। चलिए चेक करते हैं कैसे। अब यहाँ पर हमारा जो जार है उसको हम रिमूव करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं आलमंड्स की ग्रोथ कितनी ज़्यादा बूस्ट हो चुकी है। इनकी रूट्स अब देखें कितनी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। ये वैसे तो ये आलमंड का स्प्राउट है और जिसने नियरली 40 डेज़ के आसपास समय ले लिया है। अब यहाँ पर दोस्तों पानी कितनी बार डाला है जिससे हमारे बादाम के अंदर बिल्कुल भी फंगस नहीं लगी है, तो यहाँ पर दोस्तों हमने एक बार और पानी डाला था, वो भी हल्का सा शावर करा था
और पानी की कमी वैसे फ्रिज में रखने के बाद नहीं होती है। और आपको ध्यान रखना है, ओवर वाटरिंग हो रही है तो थोड़ा सा पानी आपको निकालना है, इससे आपके बादाम कभी ख़राब नहीं होंगे। अब इनको हम वाटर में डाल के थोड़ा सा साफ़ करेंगे और एक क्लियर व्यू लेंगे कि हमारे बादाम कैसे ग्रो हुए हैं। आप भी जब बादाम ग्रो करें तो इस तरह से पानी में वॉश करके चेक कर सकते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत सा एक्सपीरियंस ले सकते हैं। अब दोस्तों आपको कमेंट करके ये बताना है कि आपने कभी बादाम ग्रो करी है क्या, और अगर करी है तो कैसे ग्रो करी है, फ्रिज में रखिए या फिर डायरेक्टली पॉट में ग्रो करी है, और आपकी बादाम को कितना समय लगा ग्रो होने में। अब यहाँ पर दोस्तों हमने 6 बादाम ग्रो करी थी और जिसमें से एक बादाम में ग्रोथ अभी दिख नहीं रही है, बट ये इन फ्यूचर ये भी ग्रो हो जाएगा। हमारी फर्स्ट बादाम तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ग्रो हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ नज़र आने लगी है। तीनों सीड्स हमारे ग्रो हो गए हैं। इनको हमने कहाँ रखा था, इनको ऐसी जगह रखा था जहाँ पर मॉर्निंग की 1 घंटे की सनलाइट आती हो। सही टेम्परेचर मैंने स्टार्टिंग में कहा था, उसका मतलब ये है कि आप विंटर सीजन में इनको सॉइल में ग्रो कर सकते हैं। अब दोस्तों हमारी बादाम रेडी है सॉइल में ग्रो होने के लिए। चलिए इसका सॉइल मिक्स प्रिपेयर कर लेते हैं। और ये इसको सनलाइट में हमने थोड़ा सा रखा है जिससे इनके अंदर एक बूस्ट मिल जाए। सॉइल मिक्स में वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट है और ये इक्वल रेशियो में है। आप भी सेम सॉइल मिक्स बनाना। अब चलिए इनको मिक्स कर देते हैं और हमारे बादाम को ग्रो कर देते हैं। हमारे बादाम का पेड़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए पहले छोटे ट्रे में ग्रो करेंगे ताकि हम इन्हें बाद में सेपरेट कर सकें। तो इस ट्रे के अंदर हम ड्रेनेजोल कवर करेंगे, थोड़ा सा कोकोपीट बेस में डालेंगे और ऊपर से हम हमारा सॉइल मिक्स डाल के हमारी एलिमेंट्स रखेंगे। हमारे बादाम रेडी है ग्रो होने के लिए। चलिए एक एक करके इनको बहुत अच्छे तरीके से हमारे पॉट में सजा देते हैं और फटाफट से इनको ग्रो कर देते हैं। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, आपको एलिमेंट्स की रूट्स को अंदर की तरफ दबा के रखना है और आपके इस एलिमेंट वाले पॉट को ना तो डायरेक्ट सनलाइट में रखना है और ना ऐसी जगह रखना है जहाँ पर चींटियाँ आती हो। इसका सॉल्यूशन मैं आगे बताऊँगा। और एक और बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई मुझसे, वो भी मैं आपको आगे शेयर करता हूँ। हमारे एलिमेंट्स लग चुके हैं। अब नियरली 1/2 इंच की लेयर और बनाएंगे जिससे ये प्रोटेक्टेड रहे, मॉइस्चर इनके ऊपर हमेशा बना रहे। और आपको अपने हाथों से इसको मिट्टी को फैला देना है और पानी डालकर इसको अब शेडी एनवायरनमेंट में ग्रो करेंगे जब तक इनके अंदर आपको प्लांट नज़र नहीं आ जाते। लाल चींटियों का फेवरेट फूड होता है दोस्तों एलमंड। कोई भी ऑयल वाला जो ड्राई फ्रूट होता है वो लाल चींटियों को बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से एक ट्रे लीजिए, एक स्टैंड लीजिए, उसके ऊपर अपना पॉट रखिए। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप पत्थर भी रख सकते हैं, ईंट भी रख सकते हैं। और ऐसे आपको पानी डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी चींटियाँ क्रॉस कर जाएगी पानी से, वो कभी क्रॉस नहीं करेगी और आपके एलिमेंट्स ग्रो होने लग जाएंगे। आफ्टर 50 डेज़ अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारे एलिमेंट्स के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ नज़र आ रही है और यहाँ पर हमारे 2 बादाम अच्छे से ग्रो होने लग गए। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से हमारे बादाम स्प्लिट होके ग्रो हो रहे हैं और इनके अंदर से एक प्लांट निकल के आ रहा है। 50 दिन पहले किससे ये छोटे छोटे बादाम थे जिसको हम खा जाते हैं, बट हमने इनको ग्रो कर दिया। तो डेफिनेटली आप भी ज़रूर ट्राई करना बादाम को कैसे ग्रो करते हैं। आफ्टर 50 डेज़ हमने जो सॉइल में ग्रो करा था उनमें तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट मिला है। यहाँ पर हमारे प्लांट बहुत लंबे चौड़े हो चुके हैं। अब इनको सेपरेट करने का समय आ गया है दोस्तों, क्योंकि अब और ज़्यादा दिन ये इसमें रहे तो डेफिनेटली ये मर्ज हो जाएंगी, इनकी जड़ें आपस में मिलने लग जाएगी और फिर इनको निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से निकालते हैं और नए छोटे छोटे पॉली बैग में लगा देते हैं। सॉइल मिक्स में नॉर्मल गार्डन सॉइल रहेगी 60%, 20% रहेगा कोकोपीट और 20% रहेगा हमारा वर्मी कंपोस्ट। छोटे छोटे पॉली बैग में इसलिए ग्रो कर रहे हैं कि अगर हमें गिफ्ट देना पड़ा किसी को तो हम इजीली दे सकते हैं। अब बस हमारा जो सॉइल मिक्स है इस पॉली बैग में भरेंगे और हमारे प्लांट को लगा देंगे। फाइनली हमारे एलिमेंट्स के प्लांट सेपरेट हो चुके हैं। अब ये दोस्तों रेडी है या तो किसी नई जगह पर जाने के लिए या फिर किसी को गिफ्ट देने के लिए। तो आप मुझे बताइए मैं इन प्लांट के साथ क्या करूँ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इन प्लांट के साथ हम क्या कर सकते हैं। फाइनली हम प्लांट में वाटर देंगे और हमारे एलिमेंट्स के प्लांट को आपको 3 से 4 दिन तक शेड में रखना है, उसके बाद सेमी शेड में रखना है और फिर 10-12 दिन के बाद आप इनको फुल सनलाइट में रख सकते हैं। तभी इनकी ग्रोथ अच्छी होगी और ये और ज़्यादा लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। नियरली 60 डेज़ में आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं हमारे सारे एलिमेंट्स अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, बट आपको एक एलिमेंट मिसिंग नज़र आ रहा होगा। वो इसलिए हुआ है दोस्तों, वो मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। हमने एक दिन एलिमेंट को हमने ज़मीन पर रखा और उस दिन आकर चूहे ने इस पर अटैक करा और एक बादाम लेकर चला गया। नियरली 10 मंथ्स हो चुके हैं हमारे एलिमेंट्स के पौधे की एज को। अब यहाँ पर दोस्तों ये प्लांट रेडी है एज ए बॉन्साई बनने के लिए। नियरली 2 से 3 साल में ही हमें ये छोटे छोटे एलिमेंट्स भी दे देगा। तो चलिए ट्रांसप्लांट करते हैं, उससे पहले बना लेते हैं बॉन्साई सॉइल मिक्स। सॉइल मिक्स में रहेगा दोस्तों हमारी नॉर्मल गार्डन टॉप सॉइल। यहाँ पर ये एकदम फ्रेश न्यू सॉइल हमने यूज करी है। और दूसरा है दोस्तों 50% हमारा न्यू लीफ पैलेट्स। ये दोस्तों बना है काफी अच्छी नैनो टेक्नोलॉजी से, जिसके अंदर काफी अच्छे से न्यूट्रिएंट्स भरे पड़े हैं। तो एक बार आपने ये फर्टिलाइजर अप्लाई कर दिया, उसके बाद 3 मंथ तक अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। 1 मिनट में
में जान लेते हैं न्यू लीफ पैलेट क्या चीज है और इसको हम बॉन्साई के सॉइल मिक्स में कैसे यूज करें। ये हमारा दोस्तों ऑल इन वन फर्टिलाइजर है, हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, स्मार्ट रिलीज है, लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब आपने एक बार डाल दिया और उसके बाद आपको फिर से डालने की जरूरत ही नहीं, 3 से 4 महीने। मैंने पर्सनली इस फर्टिलाइजर को यूज करना स्टार्ट कर दिया है और एक्चुअली में ये सॉइल का पीएच लेवल मेंटेन रखता है, रूट्स की जो ग्रोथ होती है उनको इंप्रूव करता है, प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस करने की जो पावर होती है उसको भी बढ़ा देता है। ये सब ऐसा कैसे कर पा रहा है? क्योंकि दोस्तों ये बहुत सारी चीजों से मिलकर बना है, जैसे कि गिलोय, कोकोनट वाटर, हनी, एलोवेरा, मोरिंगा जैसे बहुत सारे अन्य तत्व है जो आप अलग अलग यूज करते हैं, बट इसमें सब मिक्स होके आ रहा है, जैसे दतूरा, नीम ऑयल, कैस्टर, अरीठा, अमला, टर्मरिक, लेमन जूस, चित्रा, चिकन मैन्योर एंड मेनी अदर प्रोडक्ट्स। चलिए बोनसाई पॉट में ट्रांसफर कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम बोनसाई ट्रे ले रहे हैं जिसको हमने कवर किया है कोकोपीट की एक मैश से। अब इसके अंदर हम सॉइल मिक्स डालेंगे, नियरली हाफ से 1 इंच के आसपास इसको भर देंगे। नियरली 10 महीनों से हमारा ये एलिमेंट का पौधा इसके अंदर है, मतलब न्यूट्रिएंट्स नाम की कोई चीज नहीं है। तो जैसे ही हम न्यू पॉट में ट्रांसफर करेंगे इसके अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ होने वाली है, तो फटाफट से इसको निकाल देते हैं। अब बोनसाई ट्रे में इसको रख के अच्छे से हम ऊपर सॉइल मिक्स भर देंगे और इसको स्टेबल बनाने के लिए एक स्टिक भी लगा देंगे। काफी हेल्दी है हमारा प्लांट, इन केस इसको फर्टिलाइजर नहीं मिला है फिर भी काफी अच्छे से ग्रो हो रहा है और रूट्स भी काफी ज्यादा इसने फैला रखी है। अब इसमें हम पानी डालेंगे और पानी डालने का तरीका आप देख लें, आपको पूरा भरकर पानी डालना है। अगर पहली बार पानी डाल रहे हैं उसके बाद आप मॉइस्चर मेंटेन कर सकते हैं। अब दूसरे पौधे को भी हम सेम तरीके से लगाएंगे, बट एक छोटे पॉट में लगाएंगे क्योंकि हम एक ही प्लांट के ऊपर वर्क करेंगे जिसको हम बोनसाई बना देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा ये प्लांट सेट हो चुका है, पानी हमने डाल दिया है। अब दोस्तों फाइनली हमारे दोनों पौधे लग चुके हैं। अब यहाँ पर हम इनका टॉप कट कर देंगे। अब दोस्तों मेरा काम खत्म हो चुका है, आपका काम ये है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप इसकी अपकमिंग वीडियोस देख सको, जो हमारा अपकमिंग बोनसाई प्रोजेक्ट रहेगा जिसमें हम बहुत सारे बोनसाई शेयर करने वाले हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप इसका बोनसाई देखना मिस ना कर सकें। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।